एवरीवन, मैं हूं वंदना और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय हैप्पीनेस एलओए में। मैं आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं आपको समझाऊंगी और आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूं, जो कि हर किसी को फेस करना पड़ता है अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है, अपने मैनिफेस्टेशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरा करना चाहता है। तो ये सारी चीजें उसको फेस करनी पड़ती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपके मैनिफेस्टेशन को इजी कर देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी शिद्दत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, रात को 11 बार स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, 11 बार जो लिखते हैं हम लोग अफर्मेशन स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, अफर्मेशन लिख रहे हो, सुबह उठकर अफर्मेशन बोल रहे हो, मिरर टेक्निक कर रहे हो, पर रिजल्ट आना तो दूर, चीजें और खराब होती जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ और हर किसी के साथ होता है। ज्यादातर जो नए नए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, जिनके अभी तक कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई होती है। ठीक है, तो जैसे सपोज कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जिससे प्यार चाहिए वही इग्नोर कर रहा है, पैसा मैनिफेस्ट करने की चाहते हैं तो अचानक कई सारे खर्चे आ जाते हैं। अगर हाँ, तो घबराइए मत। एक्चुअली में मत घबराइए, क्योंकि आप फेल नहीं हो रहे, आप प्रमोट हो रहे हैं। यस, आप प्रमोट हो रहे हैं। आज मैं आपको वो सीक्रेट एग्जाम बताने वाली हूँ जो यूनिवर्स आपकी विश पूरी करने से पहले, ठीक पहले और लेता है। ठीक है, और सच कहूं, हम में से 99% 9 लोग यही गलती करते हैं और वापस जीरो पर आ जाते हैं। मैं बता लूं, पूरे मतलब श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, 99% लोग यही गलती करते हैं और फिर वापस से उसी पोजीशन पे आ जाते हैं जहां से स्टार्ट किया होता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे यूनिवर्स आपको चेक करता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि यूनिवर्स हमें चेक कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले चीज देखिए, ऐसा होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बेसिक रूल है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम सोचते हैं यूनिवर्स एक वेटर है, उनको ऑर्डर दिया और चीज आ गई। ऐसा होता है क्या? नहीं, यूनिवर्स आपके पेरेंट की जैसे हैं, जैसे हमारे माता पिता। इमेजिन करिए, एक छोटा बच्चा है, अपने पापा से उसने बाइक मांग रहा है। जैसे द सीक्रेट में आपने देखा है कि उसमें वो साइकिल मांग रहा है, तो साइकिल तो मतलब कंसिडरेबल है बच्चे के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए। लेकिन अगर 5 साल का बच्चा अगर अपने पापा से बाइक मांग रहा है, ठीक है, पापा के पास क्या कंडीशन है? पापा के पास पैसे हैं, पापा के पास बाइक भी है और पापा एक और न्यू बाइक भी खरीद सकते हैं, पर क्या वो उस 5 साल के बच्चे को बाइक देंगे? बताइए, मुझे बताइए। आप अपने 5 साल के बच्चे को बाइक देंगे? नहीं ना, क्योंकि अगर अभी बाइक दे दी तो वो अपने हाथ पैर तोड़वा लेगा। सही ना? बिल्कुल सही, सेफ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जब आप यूनिवर्स से कोई भी बड़ी चीज मांगते हैं, बड़ा कैरियर, करियर, लविंग पार्टनर या पैसा, तो यूनिवर्स पहले चेक करता है। क्या चेक करता है? क्या मेरी बेटी या बेटा इसे संभालने लायक बन गई है? क्या ये बन गई है इसे संभालने लायक, उसको हैंडल कर सकती है? तो चलिए, लेकिन फिर क्या होता है, इसलिए वो आपके पेशेंस और आपकी रिएक्शन टेस्ट करता है। कैसे करता है, आइए वो भी देखते हैं। बहुत अच्छे से मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगी कि कैसे वो टेस्ट होते हैं। ठीक है, डेली लाइफ के टेस्ट में आपको दिखाती हूँ कि वो डेली लाइफ में कैसे टेस्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है, यूनिवर्स आपका जो है ना, पेपर पेन वाला एग्जाम नहीं लेता एक्चुअली में। वो नहीं लेता, पेपर पेन वाला एग्जाम नहीं लेता। वो आपके दिन भर के रिएक्शन चेक करता है। ठीक है, कैसा चेक करेगा? टेस्ट नंबर 1, गुस्से का टेस्ट। सबसे पहले आपके गुस्से का टेस्ट होगा। आपने सुबह लिखा आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, ये अफर्मेशन बोला या लिखा, ठीक है, और दोपहर में मम्मी ने कुछ कह दिया, या खाने में नमक तेज हो गया, या रोटी जल गई, या कुछ भी हो गया, कोई सामान टूट गया, आप चिल्लाए, गुस्सा किया और मूड खराब कर लिया, हो गया सत्यानाश। बस वही यूनिवर्स ने नोट कर लिया। अब ये रेडी नहीं है, इस छोटी सी चीज को हैंडल नहीं कर पा रही, ये बड़े सक्सेस कैसे हैंडल करेगी? तो क्या हुआ, आप टेस्ट नंबर 1 में फेल हो गए। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 में आप फेल हो गए। अब आती है टेस्ट नंबर 2 की, दैट इज सेल्फ टेस्ट का टेस्ट, सेल्फ लव का टेस्ट। अब नंबर आता है टेस्ट नंबर 2 का, जो कि है सेल्फ लव का टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हम लड़कियां अक्सर स्क्रिप्टिंग करती हैं तो बोलती हैं, या अफर्मेशन बोलती है, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, बोलते हो ना, मैं भी बोलती हूँ। लेकिन अगले ही दिन अगर सुबह सुबह उठी, मिरर में देखा तो एक पिंपल सा
छोटा सा पिंपल निकल आया, या बाल ऐसा भी होता है जैसे बाल खराब दिख रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो हम तुरंत ही बोल देते हैं, उफ, मैं तो कितनी बेकार लग रही हूँ यार, हाय ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे रिएक्शन आप देते हैं ना, मुंह सिकोड़ते हैं या आप अपना मूड खराब कर देते हैं, तो यूनिवर्स वही क्रॉस लगा देता है। क्यों कहता है, बेटी या बेटा, तूने कल रात कहा था तू कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक छोटा सा पिंपल तेरा कॉन्फिडेंस हिला दिया, तू अभी रेडी ही नहीं है उस ब्यूटी के लिए जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। तो फिर क्या हो गया, टेस्ट नंबर 2 में भी हम फेल हो गए। अब आते हैं टेस्ट नंबर 3 के बारे में, सबर का टेस्ट, पेशेंस का टेस्ट। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने यूनिवर्स से कहा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं, मैं शांत हूं, ऐसा आपने अफर्मेशन बोला और यूनिवर्स से बात करके ये बोला, और फिर आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया या किसी का वेट कर रहे हो, वहां वो इंसान लेट आया, या आप तो आप अब आप क्या करते हो बताओ, कोई अगर लेट होता है तो क्या आप चिढ़ जाती हो, कितनी देर कर लगा दी, मेरा तो टाइम वेस्ट कर दिया, इस तरीके की बातें करने लगते हो, या आप शांत भी रह सकते हो ना। तो यूनिवर्स ये सिचुएशन देखता है और जानबूझ कर क्रिएट करता है, वो चेक करता है कि जब चीजें आपके हिसाब से ना हो ना, तो आप कैसा रिएक्शन देते हैं। तो आपने अगर रिएक्शन दे दिया उल्टा पुल्टा मूड खराब करने वाला, तो वही आपका फिर से लग जाएगा टेस्ट नंबर 3 में भी क्रॉस ना। अब आते हैं टेस्ट नंबर 4, जिसमें आता है काइंडनेस का टेस्ट। ठीक है, कैसे आप है काइंडनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अबंडेंस यानी बहुत सारे पैसे मैनेज मांगते हैं ना, अबंडेंस मांगते हैं, लेकिन मार्केट में अगर सब्जी वाले भैया से या रिक्शे वाले से 10-20 रुपए के लिए हम कितनी बहस करते हैं, चिक 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 करने लगते हैं, है ना, करते हैं ना, कई सारी औरतें ज्यादा करती हैं। यूनिवर्स देख रहा है, वो सोचता है इससे मैंने आकर करोड़ों रुपए दे दिए, तो ये तो किसी की मदद ही नहीं करेगी, है ना, ये तो 10 रुपए के लिए ही अपना मूड खराब कर रही है। तो फिर क्या करेंगे, तो टेस्ट नंबर 4 में भी आपका जो है गया पत्ता, वो हो गया। अब क्या सोल्यूशन इसका क्या है, अगर मैं कहूँ कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब देखते हैं, देखो क्या होता है। देखा आपने कि ये अभी तक आपने देखा कि क्या क्या चीजें किस तरीके छोटी छोटी सी टेस्ट लेते हैं यूनिवर्स, को तो हमको करना क्या है, हम पूरे दिन कैसे फेल होते रहे हैं, है ना, और ब्लेम करते रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, पूरे दिन हम फेल हो रहे हैं, यूनिवर्स ने जितनी भी छोटी छोटी टेस्ट लिए उसमें हम फेल हो रहे हैं, और हम ब्लेम किसको कर रहे हैं, यूनिवर्स को, कि यूनिवर्स हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर, मैं तो पूरी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मेरी तो मैनिफेस्टेशन पूरी ही नहीं हो रही है। तो हम क्या शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कंप्लेनिंग मोड में जा रहे हैं, प्रॉब्लम, उससे क्या होता है, प्रॉब्लम बढ़ेगी, शिकायत से क्या होता है, प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, और ग्रेटिट्यूड और शुक्राना से क्या होता है, प्रॉब्लम हमें घट जाती है, हमें ब्लेसिंग बढ़ती है। ठीक है, तो पास कैसे हुए ये सारे जो टेस्ट है ना, अब आपने देख लिया कि ये टेस्ट होते हैं, तो अब इन टेस्ट में पास कैसे हुए, तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, बहुत सिंपल है। जब भी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज आए, कोई बुरा बोले, ट्रैफिक में फंस जाए आप, या प्लान फेल हो जाए, तुरंत रुक जाए, ऐसा कोई चीज टेंट्रम कोई शो करे, तो आपको क्या करना है, आपको बस करना है स्माइल, और मन में बोलना है यूनिवर्स से, आई नो यू आर टेस्टिंग मी एंड आई पास दिस टेस्ट, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरीके से सेंटेंस अपने मन में बोल लो और उसको जाने दो, धीरे धीरे लेट गो कर दो, देखना उसी चीज का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जब आप किसी चीज को पीछे भागते हो, पीछे भागना छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे, वो चीजें भाग कर आपके पास आती है। जो चीज के लिए आप पीछे भागना छोड़ दोगे ना, तो वो चीज आपके पास आती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में तो आती है, इतनी बार यूनिवर्स को बोल चुकी हूँ और आपको भी बोल चुकी हूँ, यूनिवर्स को नहीं आपको बोल चुकी हूँ। ठीक है, ये चीज मैं नोटिस करती हूँ। तो हमें क्या करना है कि अब हमें क्या करना है, अपना एक थोड़ा हाई एनर्जी और फ्रेंडली टोन के साथ अपने को हमेशा पूरे दिन रखना है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, यूनिवर्स उन्हीं को देता है जो देने यानी गिविंग की नियत रखते हैं, जो देने की नियत रखते हैं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या इज्जत हो। तो आज एक छोटा सा काम करते हैं, हम सब मिलकर यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं, एक अपनी सिग्नल भेजते हैं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए, ताकि हम सबकी एनर्जी जुड़ जाए। ठीक है, ये लिखना है आपको कि आई एम रेडी टू रिसीव, थैंक यू यूनिवर्स, छोटा सा सेंटेंस है, लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव, थैंक यू यूनिवर्स। तो जितने लोग ये लिखेंगे, समझो उन्होंने यूनिवर्स को बता दिया कि वो तैयार है अपने सपनों को जीतने के लिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करना चाहिए, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि
मैं ऐसी ही वीडियोस और लाती रहती हूँ, और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लेना, ठीक है। तो मैं मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और बहुत फ्रेंडली टोन में आपको समझाया कि आराम से आपको समझ में आ जाए, वीडियो थोड़ी बोरिंग ना हो, ठीक है, जैसे बोरिंग स्पीच की तरह ना हो। तो प्लीज अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये कैसे बोल रही हो, तो प्लीज माइंड मत करना, ठीक है। एक नई एनर्जी के साथ मैं नई वीडियो में आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और सब में खुशियां बांटो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।